हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग में लिखा हुआ है मिसिंग एट टाइटैनिक रैक साइट। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हम शब्दों को तोड़ेंगे, मतलब शब्दों के क्या मतलब है। जैसे मिसिंग है, मिसिंग का क्या मतलब है? खोया हुआ, कोई चीज़ खोई हुई होती है उसके लिए मिसिंग लगा देते हैं। एट कहाँ पर? एट बता देती है जगह, तो कहाँ पर खोई हुई है? टाइटैनिक रैक साइट। साइट का मतलब होता है दोस्तों, साइट का मतलब भी जगह ही होता है, ठीक है। एक एरिया को हम साइट कह देते हैं जिसकी, ठीक है। और रैक, रैक का मतलब हो गया कि मलबा। टाइटैनिक दोस्तों पता है आपको, एक जहाज था जो डूब गया था। तो टाइटैनिक का जो मलबा है उस एरिया में मिसिंग, खोया हुआ है। अब क्या खोया हुआ है वो तो नीचे सब पता चल जाएगी। देखिए फिर लिखा है वाई होप। होप का मतलब उम्मीद। तो क्यों होप इज सिंकिंग? होप यानी कि जो उम्मीद है वो क्यों डूब रही है? सिंक का मतलब होता है दोस्तों डूबना, लेकिन इस भी लग गया और आईएनजी भी लग गया, इसका मतलब हो गया डूब रही है। तो भाई क्यों जो उम्मीद है वो डूब रही है? फॉर सबमर्सिबल। सबमर्सिबल क्या होता है? पनडुब्बी होता है इसका मतलब, ठीक है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं ना, ये पनडुब्बी होती है, इसमें लोग बैठते हैं फिर पानी के नीचे जाते हैं समुद्र में, तो उसको हम पनडुब्बी कहते हैं। तो भाई इसके लिए जो उम्मीद है वो क्यों डूब रही है, इसके बारे में चर्चा होगी नीचे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं हम। थोड़ा सा मैं इससे दोस्तों ऐसे कर लेता हूँ। देखिए गाइस अब मैंने नीचे कर लिया है। अच्छा एक बात और बता दूं दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ जैसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, इसलिए ये आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले न्यूमरस कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि न्यूमरस का मतलब होता है कई सारे, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है परेशानियाँ, परेशानियाँ कहते हैं, उलझन कह लें, ठीक है। तो कई सारी उलझन है किस चीज़ में भाई? अच्छा कई सारी उलझन है, फिर आगे लिखा है कुड हिंडर। देखिए हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना। तो कई सारी उलझन है जो कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुड का मतलब है संभावना के तौर पर है, ठीक है। कि मतलब ऐसा कर सकती हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है कई सारी, ये क्या कर सकती हैं? हिंडर, हिंडर का मतलब रोक सकती हैं, बाधा डाल सकती हैं किस चीज़ में? द एफर्ट, यानी कि एफर्ट का मतलब प्रयास। तो प्रयास में किस चीज़ का प्रयास है? टू रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है दोस्तों बचाना, किसी कोई कोई फंस जाए ना, जैसे भूकंप, भूकंप ने आपने सुना होगा कि भूकंप आता है तो फिर लोगों को बचाया जाता है, इस चीज़ को ही हम रेस्क्यू कहते हैं। किसी भी खतरनाक चीज़ से किसी को बचाना उसको रेस्क्यू कहते हैं। तो रेस्क्यू बचाने के लिए किनको? द 5 पीपल, यानी कि जो 5 लोग हैं अबोर्ड। देखिए अबोर्ड का मतलब होता है सवार, यानी कि वो 5 लोग जो कि सवार थे काहे पर? द डीप डाइविंग सबमर्सिबल टाइटन। यानी कि एक सबमर्सिबल है जिसका नाम है टाइटन, ये जो दिख रहे हैं ना दोस्तों इसका नाम है टाइटन। और फिर लिखा है डीप डाइविंग, यानी कि एक ऐसी, डाइविंग का मतलब क्या होता है? गोता लगाना, बहुत गहराई तक जाना, पानी में बहुत गहराई तक जाना। डीप का मतलब क्या? गहराई तक। डाइविंग का मतलब बिल्कुल नीचे तक जाना, डाइव लगाना। तो ये जो एक ऐसी सबमर्सिबल है, यानी कि जो पनडुब्बी है, इसमें 5 लोग सवार थे, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए जो प्रयास है उसमें बाधा हो सकती है किसकी वजह से? ये जो कई सारे न्यूमरस कॉम्प्लिकेशंस है, यानी कि कई सारे जो ये उलझन है ये सब, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है विच फील्ड टू रिटर्न, यानी कि ये किसके लिए आया है? विच, इस टाइटन के लिए। कॉमा लगा है ना, कॉमा के बाद मैंने बताया कि जो आता है वो इसके लिए आता है जो पहले लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या बताया गया है? विच, जो कि, यानी कि जो टाइटन है जो कि फेल्ड, वो फेल हो गया किस चीज़ में? टू रिटर्न, यानी कि वापस आने में। रिटर्न का मतलब वापस आना, कहाँ से? फ्रॉम अ डाइव। डाइव का मतलब वही जो गोता होता है दोस्तों, पानी में जाते हैं नीचे तक। तो ये जो गोता है इससे वापस आने में। टू द रैक, अब ये गोता कहाँ तक था? टू द रैक, यानी कि मलबा, ऑफ द टाइटैनिक, यानी कि ऑन द फ्लोर, ठीक है। टाइटैनिक का जो मलबा था वहाँ तक ये गोता लगाना था, इससे मतलब वही सिंपल सी बात है कि वहाँ तक इसको जाना था। ये सबमरीन को, लोगों को लेकर दिखाना था कि भाई देखो टाइटैनिक को देखो, ये है वो है, ठीक है। फिर लिखा है ऑन द फ्लोर, यानी कि टाइटैनिक जो कि कहाँ पर है? ऑन द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक ओशियन ऑन संडे। यानी कि फ्लोर का मतलब क्या कह सकते हैं आप? सतह जो है, ज़मीन जो है किसकी? अटलांटिक ओशियन की। तो उस वहाँ तक इसे जाना था, मतलब उस ज़मीन पर क्या है? टाइटैनिक पड़ा हुआ है, तो उसको टाइटैनिक का जो मलबा है उसको वहाँ तक जाना था इस सबमरीन को, ठीक है। कब? ऑन संडे, रविवार को, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए गाइस अब लिखा हुआ है इन एनी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि इन एनी, यानी कि किसी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन,
यानी कि कोई भी एक सर्च यानी कि किसी चीज़ की तलाश करने वाला, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं मतलब ढूंढना और फिर बचाना किसी को, तो इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं एट सी, समुद्र पर, वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस जैसे कि मतलब जो मौसम की कंडीशंस हैं, द लैक ऑफ लाइट एट नाइट, यानी कि जो लाइट की वो है, क्या नाम है, लाइट की कमी, लैक का मतलब कमी है लाइट की, एट नाइट रात में, द स्टेट ऑफ द सी, जो सी यानी कि जो समुद्र है उसकी जो स्थिति है, स्टेट का मतलब स्थिति, एंड वाटर टेम्परेचर, और जो वाटर टेम्परेचर है वहाँ का, कैन डिटरमाइन। समझे दोस्तों क्या हुआ इसका मतलब कि भाई किसी सर्च में, किसी रेस्क्यू और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो कि समुद्र में होता है, उसमें ये सारी बातें बताई गई कि भाई कंडीशन, वेदर कंडीशन, मौसम की कंडीशन हुई, लाइट की कमी हुई, इस सी जो समुद्र है उसकी क्या स्थिति है, और वाटर टेम्परेचर क्या है, ये सब क्या करते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं, कैन डिटरमाइन। डिटरमाइन का क्या मतलब हो गया, निर्धारित करना, किस चीज़ को, वेदर, वेदर का यहाँ पे मतलब है क्या, स्ट्रिकन मैरिनर्स। देखिए स्ट्रिकन का क्या मतलब होता है कि जो मतलब ग्रस्त होता है किसी चीज़ से, ठीक है, जो मतलब अफेक्टेड होता है। अब मैरिनर्स लग गया, मैरिनर्स का क्या मतलब है कि जो नाविक होते हैं, मतलब जो जैसे कि जो नाव चलाने वाला होता है, या फिर जो नाव में वो होते हैं, क्या नाम है उसका, मतलब स्टाफ के तौर पे होते हैं, इन सबको ही हम क्या देते हैं जो नाव में सवार थे। तो ये जो स्ट्रिकन यानी कि जो इससे ग्रसित हैं, कैन बी फाउंड और रेस्क्यूड। समझे दोस्तों क्या हुआ कि ये कह रहे हैं जो सारी ऊपर बातें बताई गई ये क्या डिटरमाइन करती है, यानी कि ये निर्धारित करती हैं किस चीज़ को, कि क्या ये जो स्ट्रिकन मरीनर्स हैं, यानी कि ये जो नाविक वगैरह ये सब हैं फंसे ग्रसित जो हैं, ये अफेक्टेड हैं, कैन बी फाउंड, क्या इनको ढूंढा जा सकता है, एंड रेस्क्यूड, और इन्हें क्या बचाया जा सकता है। देखिए कैन बी फाउंड ये पैसिव है, समझे कि मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं इससे फैसला होता है इस बात का कि ये इनको बचाया जा सकता है, इनको ढूंढा जा सकता है या नहीं। ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं। देखिए फिर आगे लिखा है, एक मिनट गाइस, देखिए फिर आगे लिखा है फॉर अ रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब वही जो बचाव है इन लोगों का या किसी का भी। तो फॉर अ रेस्क्यू एक बचाव के लिए, बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, किस चीज़ के नीचे, नीचे द वेव्स। अब वेव्स यहाँ पे किसे कहा गया है, वही जो समुद्र के सतह है उसको वेव्स कह दिया, घुमा के लिखा है, मुझे तो यही लगता है जितना पढ़ने में आ रहा है, ठीक है। बाकी कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि मतलब आप बहुत बड़े इंग्लिश के टीचर क्या प्रोफेसर को भी दे देंगे ना, तब भी कई बार इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ये बात सच है। क्योंकि अब ये जो राइटर ने लिखा है पता नहीं किस दिमाग से लिखा है, क्या सोच के लिखा है, इसलिए कई बार उसका दिमाग पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए फॉर अ रेस्क्यू यानी कि ये जो बचाव, एक रेस्क्यू जो है मतलब बचाव जो है, बीनीथ यानी कि किसके नीचे, द वेव्स यानी कि जो समुद्र है उसमें, कॉमा लगा द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि जो फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व्ड है, जो शामिल हैं इन अ सक्सेसफुल रेस्क्यू, एक सक्सेसफुल यानी कि सफलता के साथ जो ये रेस्क्यू है, आर इवन मोर एनॉर्मियस एंड डिफ़िकल्ट। तो इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये और भी ज़्यादा क्या है, लिखा है इवन मोर यानी कि और भी ज़्यादा, न्यूमरस यानी कि और भी ज़्यादा मतलब कई सारे हैं, एंड डिफ़िकल्ट और बड़े ही मुश्किल हैं। जैसे ऊपर बताया है कि ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर हो गए कि कंडीशन हो गई, लाइट की कमी हो गई, सारी चीज़ें बताई गई। देखिए फिर लिखा है फाइंडिंग टाइटन। टाइटन क्या मतलब, ये जो सबमर्सिबल है इसी को टाइटन बोला गया है, यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हैं। तो फाइंडिंग टाइटन यानी कि टाइटन को ढूंढना। देखिए फिर लिखा है द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहली, और लिखा है ना फर्स्ट यानी कि पहली, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे ज़रूरी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो क्या है, इज सिंपली फाइंडिंग द टाइटन। ये सिंपल सी बात है कि भाई इसको ढूंढना ही सबसे बड़ी जो है, क्या नाम है, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या हो गया कि सबसे फर्स्ट, सबसे पहली, और द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो समस्या है वो यही है कि इसको ढूंढना। पहले तो मेन यही है कि इसको ढूंढ लो, बाकी बातें तो बाद में होंगी। मैनी अंडर वाटर व्हीकल, यानी कि कई सारे जो कि अंडर वाटर व्हीकल हैं, मतलब जो अंदर पानी के जो अंदर रहते हैं, चलते हैं, आर फिटेड। फिटेड का मतलब होता है यहाँ पे है मतलब कि मतलब उनमें फिट रहता है, क्या फिट रहता है, विद एन अकॉस्टिक डिवाइस, यानी कि उसमें लगी होती है। आप ऐसा समझिए कि आर फिटेड मतलब उसमें लगाई जाती है या लगी हुई होती है, क्या, विद एन अकॉस्टिक डिवाइस, एक अकॉस्टिक डिवाइस लगी होती है। इस तरीके के जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि इस तरीके की जो शिप होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, ठीक है। फिर लिखा है ना ये अकॉस्टिक। देखिए अकॉस्टिक का मतलब दो होते हैं वैसे तो, एक होता है कि जो ऐसी चीज़ जो कि
इलेक्ट्रिक नहीं होती, नॉन इलेक्ट्रिक होती। जैसे कि गिटार होता है दोस्तों, एक आपने देखा होगा गिटार होते हैं, मेरे पास भी है दोस्तों एक गिटार, तो उसमें एक गिटार ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रिक होता है, जो मतलब बिजली से चलता है, और एक गिटार जैसा मेरे पास है वो बिना बिजली के चलता है, बस उसमें हाथ मारो और आवाज़ करता है। तो जो बिना बिजली वाला होता है, एक तो एकॉस्टिक इसका मतलब होता है, और एकॉस्टिक इसका भी मतलब होता है जो आवाज़ से संबंधित होता है। अब यहाँ पे जो समझने आ रहा है वो यही है कि आवाज़ से संबंधित एक डिवाइस है, ठीक है, आवाज़ निकालती होगी वो। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी इस तरीके की गाड़ी होती हैं जो अंदर जाती है, मतलब गाड़ी से मेरा मतलब है जो सबमरीन वगैरह होती है, उनमें ये डिवाइस लगी होती है, जिसको हम ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर, जिसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड आ पिंजर, इसे पिंजर भी बोला जाता है। अब दोस्तों इसे पिंजर बोलते हैं, पिंगर बोलते हैं, मुझे नहीं पता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन सही क्या है, ठीक है, लेकिन जो भी है, खैर एक डिवाइस है जिसको ये बोला जाता है। और इस डिवाइस का क्या काम होता है कि आवाज़ वगैरह बनाती होगी जिससे कि उसे ढूंढ लिया जाए। फिर कॉमा लगाए विच एमिट्स। अब देखिए विच किसके लिए आया है, इस डिवाइस के लिए, ये जो पिंजर नाम है जिसका, कि जो कि एमिट करती है। एमिट का मतलब हो गया बाहर निकालती है, क्या बाहर निकालती है, साउंड्स, यानी कि आवाज़ें बाहर निकालती है। दैट कैन बी डिटेक्टेड, जिसको पता लगाया जा सकता है। डिटेक्ट का मतलब होता है दोस्तों पता लगाना, लेकिन यहाँ पे लग गया कैन बी, यानी कि पैसिव बन गया। तो दैट किसके लिए आया है, साउंड्स के लिए, यानी कि वो आवाज़ें जिनको कैन बी डिटेक्टेड, यानी कि जिनको पता लगाया जा सकता है अंडर वाटर, पानी के नीचे, बाय रेस्क्यूअर्स। रेस्क्यूअर जो दोस्तों बचाने वाले होते हैं ना, बचाव करते हैं, उनको ही हम रेस्क्यूअर्स कहते हैं, ठीक है। तो रेस्क्यूअर्स जो है उनको वो मतलब पता लगा सकते हैं इन आवाज़ों का। देखिए फिर लगा है वेदर टाइटन हैज़ वन इज़ अनक्लियर। अब ये जो डिवाइस है ना, ये वाली डिवाइस, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सा पूछा गया है कि वेदर, क्या टाइटन, ये जो सबमरीन है जो पता है जो खो गई हैज़, उस पे है क्या है, वन इज़ अनक्लियर। तो वन किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिवाइस है, कि कह रहे हैं कि भाई ऐसी डिवाइस क्या इस टाइटन में है, ये अनक्लियर है, इसके बारे में नहीं पता। देखिए फिर आगे लिखा है द सबमर्सिबल। सबमर्सिबल का मतलब वही पनडुब्बी जो नीचे गई है। तो सबमर्सिबल रिपोर्टेडली, यानी कि रिपोर्ट्स हैं ऐसी, रिपोर्टेडली का मतलब हो गया कि रिपोर्ट्स के हिसाब से, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पनडुब्बी है रिपोर्ट्स के हिसाब से लॉस्ट कनेक्टेड, सॉरी कॉन्टैक्ट, उसने अपना कॉन्टैक्ट खो दिया, लॉस्ट का मतलब खो दिया, ठीक है। फिर लिखा है विद इट्स सपोर्टेड शिप, या सपोर्ट शिप, यानी कि किस चीज़ के साथ इसने अपना कनेक्शन खो दिया या कॉन्टैक्ट खो दिया, ये जो इसकी सपोर्ट शिप थी। अब ऐसा होता है ना दोस्तों, ये ऐसे बड़े बड़े जो मिशन टाइप के होते हैं, इनमें जब कुछ होता है ना, तो ऐसा नहीं अकेले शिप चली गई, इसके साथ और भी शिप होती हैं जो ऊपर होती हैं, इससे जुड़ी हुई रहती हैं वो सब। तो उसके साथ इसने कनेक्शन खो दिया। एन आवर एंड 45 मिनट्स, यानी कि कितनी देर में, 1 घंटा और 45 मिनट में, इनटू व्हाट इज़ नॉर्मली आ 2.5 आवर डाइव, यानी कि जो कि नॉर्मली, जो आमतौर पर, नॉर्मली का मतलब जो आमतौर पर, देखिए लिखा है 2.5 आवर डाइव टू वेयर द टाइटैनिक लाइज। लाइज का मतलब पड़ा हुआ है, एक तरीके से आपसे समझे, ठीक है। तो जहाँ पर टू वेयर, यानी कि जहाँ पर टाइटैनिक पड़ा हुआ है, वहाँ तक ये पूरी जो डाइव होती है लगभग कितने घंटे की है, 2.5 आवर की। तो इस डाइव में इसने, ये जो शिप थी, इसने केवल 1 घंटा 45 मिनट में ही अपना कनेक्शन खो दिया, ठीक है। किसके साथ, सपोर्ट शिप के साथ, इस शिप के साथ इसका कांटेक्ट था। तो इसने क्या किया कि भाई इतने टाइम में इसका कांटेक्ट खो दिया है, इनटू व्हाट, जो कि जिसमें, जो कि मतलब इज़ नॉर्मली क्या है, 2.5 आवर डाइव, जो कि लोग लगभग करीब 2.5 आवर डाइव है, कहाँ तक, टाइटैनिक जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ तक। देखिए फिर आगे लिखा है, एक मिनट गाइस थोड़ा, देखिए फिर लिखा है मैकेनिकल फेलियर, यानी कि मैकेनिकल, इसमें कोई जो टेक्निकल, मैकेनिकल जो फेलियर है, मैकेनिकल का क्या मतलब हो गया कि उसका ढांचा वगैरह जिस तरीके से बना था उसमें कोई गड़बड़ वड़बड़ होगी। तो देखिए इसके जो फेलियर है, नाकामयाबी कह लें, क्या कह लें इसे। देखिए फिर लिखा है देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, देयर कुड बी, कुड का मतलब यहाँ पे संभावना के तौर पे इस्तेमाल करा गया है कि एक समस्या हो सकती है शायद, किसके साथ, विद टाइटन्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मतलब जो उपकरण है, किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेशन, यानी कि जो कांटेक्ट करने के जो इससे इसके लिए जो इसमें जो इक्विपमेंट लगाए गए थे, तो उसमें शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए लिखा है विद। तो प्रॉब्लम विद, इनमें प्रॉब्लम हो सकती है, और या विद द बैलास्ट सिस्टम। अब दोस्तों कोई बैलास्ट सिस्टम होता होगा, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दैट किसके लिए आया, इस सिस्टम के लिए, यानी कि ये जो बैलास्ट सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है किसको, इट्स डिसेंट एंड असेंट। डिसेंट का मतलब होता है दोस्तों पानी में नीचे जाना, यहाँ पर इसका मतलब है डिसेंट का मतलब पानी में नीचे उतरना, और असेंट का मतलब है पानी के ऊपर वापस आना।
बाय फ्लडिंग टैंक्स, यानी कि ये सिस्टम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है इसके नीचे और ऊपर आने को, इस सबमरीन के। फिर क्या क्या करके, बाय फ्लडिंग, फ्लडिंग का मतलब होता है पानी भरना, किस चीज़ में, टैंक्स में, यानी कि इसमें कुछ टैंक्स होते होंगे, उनमें ये सिस्टम क्या करता है, पानी भरता है विद वाटर, विद लिखा है ना, विद वाटर, वही मतलब हो गया कि पानी भरता है। फिर लिखा है टू डाइव, यानी कि डाइव मतलब गोता लगाने के लिए इसमें पानी भरता है, भाई पानी भर जाएगा तो नीचे जाएगा पानी के। फिर लिखा है एंड पंपिंग वाटर आउट, पंप का मतलब हो गया पंप होता होगा इसमें कोई, तो उससे क्या करता है, पंप चला के जो पानी भरा होता है इस टैंक में उसको बाहर निकाल देता है, इसलिए लिखा है पंपिंग वाटर आउट विद एयर। और क्या होता है, फिर एयर चली जाती है उसमें, तो इससे क्या होता है, टू कम आउट, यानी कि बाहर आने के लिए, बैक टूवर्ड द सरफेस, यानी कि जो सतह है पानी की उसमें वापस आने के लिए। समझे दोस्तों, ये क्या कह रहा है, फिर से मैं बता दूं कि भाई ये तो ऊपर बात बता दी, ये बताते हैं सिस्टम के बारे में कि सिस्टम है एक जो कि कंट्रोल करता है इसके ऊपर और नीचे आने को, पानी में जाने को और ऊपर आने को। क्या करता है ऐसा ये सिस्टम, तो भैया क्या करता है, ये पानी भर देता है टैंक में जिससे ये नीचे चले जाता है, और फिर पानी को खाली भी कर देता है ये उसी टैंक का, जिससे क्या होता है, पानी जब खाली हो जाता है तो ये वापस ऊपर आ जाता है, ये बात है। ठीक है, फिर लिखा है एन एडिशनल पॉसिबल हजार्ड। हजार्ड का क्या मतलब होता है, हजार्ड का मतलब होता है दोस्तों कि एक एक रिस्क बोल दे, डेंजर बोल दे, खतरा बोल दे, ठीक है, खतरा। तो एक एडिशनल यानी कि एक अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा खतरा, पॉसिबल मतलब संभावना। तो देखिए एन एडिशनल पॉसिबल खतरा, यानी कि एक ऐसा खतरा जो कि संभावना है जिसकी कि खतरा हो सकता है फॉर द वेसल। वेसल का भी मतलब दोस्तों शिप होता है, शिप होता है या पनडुब्बी वगैरह, वुड भी। तो एक ऐसा ये जो एक एक खतरा हो सकता है ना, लिखा है ना एडिशनल, मतलब कि एक और खतरा जो हो सकता है जिसके चांसेस हैं कि भाई क्या हो सकता है, वुड बी बिकमिंग फॉल्ड। ठीक है, फॉल्ड का मतलब होता है दोस्तों फंस जाना। ठीक है, एंटेंगल्ड जैसे बोलते हैं कि मान लीजिए ऐसे मेरे यूँ हाथ फंस गए तो ये एंटेंगल्ड हो गए, फॉल्ड हो गए। और ये फॉल्ड खासतौर पे तब ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब समुद्र वगैरह की बात होती है। ठीक है, तो मतलब फंसना। तो ये कह रहे हैं कि एक तो, और जो एक और खतरा क्या है भाई, कि जो संभावना है जिसकी वो ये है कि भाई वुड बी बिकमिंग फॉल्ड, की फॉल्ड बनना, मतलब कि शायद फंस जाना उसमें, एंटेंगल हो जाना, एंड हंग अप। और लिखा है एंड नहीं सॉरी, फॉल्ड हंग अप। हंग अप का मतलब क्या दोस्तों कि हंग अप का भी मतलब आप यहाँ पे यही समझ सकते हैं, फंसना। ठीक है, वैसे तो हंग का मतलब देखिए लटकना हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अप भी है तो मतलब ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर की ओर फंसना। ऑन अ पीस ऑफ, मतलब किस चीज़ पे फंसना, ऑन अ पीस यानी कि टुकड़े पे, किसके, रैकेज। रैकेज का मतलब होता है वही जो मलबा है, तो उसके मलबे पे फंसना, ये भी एक संभावना हो सकती है, ये बात कही जा रही है इसकी। ठीक है, फिर लिखा है दैट कुड, यानी कि जो कि, अब ये जो फंसना है इसका, ये क्या कर सकता है, कुड कीप इट फ्रॉम बीइंग एबल, यानी कि इसको रख सकता है किससे दूर, बीइंग एबल यानी कि सक्षम होने से, किस चीज़ के सक्षम होने से, टू रिटर्न टू द सरफेस, यानी कि वापस आने में ये क्या कर सकता है, ये जो है ना कि एक ये जो परेशानी है, एडिशनल परेशानी, ये जो खतरा है, ये क्या कर सकता है कि इसको रोक सकता है वापस आने से, वापस पानी के सतह पे आने से। और ये खतरा क्या है कि भाई फंस जाना मलबे में। देखिए फिर आगे लिखा है, बस दोस्तों ये जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना। एक्सट्रीम डेप्थ, यानी कि एक्सट्रीम का मतलब बहुत ही ज़्यादा, चरम, डेप्थ मतलब गहराई, खूब ही ज़्यादा गहराई। इफ़ द सबमर्सिबल, यानी कि अगर पनडुब्बी, इज़ फाउंड, अगर ढूंढी जाती है, इज़ फाउंड ये फिर से दोस्तों पैसिव है, कि यानी कि अगर सबमरीन जो है वो ढूंढी जाती है कहाँ पर, ऑन द बॉटम, बॉटम पर, यानी कि सतह पर, यानी कि समुद्र की सतह पर, कॉमा लगाए तो, कॉमा का यहाँ पे मतलब है तो, द एक्सट्रीम डेप्थ्स, यानी कि जो एक्सट्रीम डेप्थ्स हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गहराइयाँ जो हैं इन्वॉल्व, शामिल करती हैं, ठीक है, सॉरी शामिल जो हैं, यानी कि द एक्सट्रीम डेप्थ, यानी कि जो गहराइयाँ हैं इन्वॉल्व जो कि शामिल हैं यहाँ पर, लिमिट्स वो रोकती हैं, ये जो गहराई है ये रोकती है। ठीक है, द पॉसिबल मीन्स फॉर रेस्क्यू, यानी कि पॉसिबल मीन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो साधन है, जो जो रास्ते हैं किसके लिए, फॉर रेस्क्यू, बचाव के लिए, उनको ये रोकती है। देखिए फिर लिखा है मतलब जो काफ़ी ज़्यादा गहराई है, इससे क्या हो सकता है कि भाई रेस्क्यू जो है वो ना हो पाए, रुक जाए, ये सब बातें। अगर अगर कब, जब ये सबमरीन जो है ये अगर बॉटम पे पड़ी हो तो, क्योंकि बहुत गहराई होगी तो फिर तो वैसे ही हो जाएगा काम खराब। देखिए फिर लिखा है ह्यूमन डाइवर्स, यानी कि जो ह्यूमन है दोस्तों, जैसे हम इंसान हैं, जो डाइवर हैं, जो गोताखोर हैं, वियरिंग जो कि पहने, वियरिंग स्पेशलाइज, यानी कि खास तौर पे इक्विपमेंट, मतलब कुछ उपकरण हैं, और जो ब्रीदिंग
ब्रीदिंग हीलियम रिच एयर मिक्सचर है, मतलब होती होगी दोस्तों गैस वगैरह जिसमें हीलियम काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए लिखा है रिच। हीलियम रिच का मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीलियम है, ठीक है। कैन सेफली, तो इस तरीके के जो ह्यूमन डाइवर्स हैं जो कि ये चीज़ें पहने होते हैं, कैन सेफली वो आसानी मतलब बड़े ही सुरक्षित रूप से सुरक्षा के साथ रीच पहुंच सकते हैं। कहाँ पर? कैन सेफली रीच, इसका मतलब है बड़ी सुरक्षा से पहुंच सकते हैं डेप्थ्स यानी कि गहराइयों में। कितनी गहराइयों में? ऑफ जस्ट अ फ्यू हंड्रेड, यानी कि बस कुछ 100 फीट की गहराइयों में ही पहुंच सकते हैं। बिलो द सरफेस यानी कि सतह के नीचे। बिफोर, किससे पहले? बिफोर हैविंग टू स्पेंड, यानी कि खर्च करने से पहले, लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, कई सारा समय, डिकम्प्रेसिंग। डिकम्प्रेसिंग का दोस्तों यहाँ पे जो मतलब होता है ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ पानी आने की जब बात होती है, डिकम्प्रेसिंग का मतलब होता है कि पानी की सतह पर वापस आना। ऑन द वे बैक, यानी कि जो रास्ता है वापस आने का, जो रास्ता है उस मतलब वापस आने में जो टाइम लगना है, ठीक है, लिखा ना हैविंग टू स्पेंड लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, तो मतलब कई सारा लंबा समय खर्च करने से पहले पहले ये क्या कह रहे हैं कि सेफली ये पहुंच सकते हैं कहाँ पर? मतलब कुछ 100 फीट नीचे पहुंच सकते हैं। किससे पहले? कई सारा जो लंबा समय है उसे खर्च करने से पहले, और ये समय किस चीज़ में लगना है? डिकम्प्रेसिंग मतलब वापस आने में सतह पर। देखिए फिर लिखा है, ये दोस्तों मुझे यकीन है कि थोड़ा मुश्किल हो गया होगा समझाने में, समझने में, क्योंकि यहाँ पे कई सारी बातें लिखी हुई हैं। देखिए मतलब यही कहा जा रहा है कि ये जो ह्यूमन डाइवर्स हैं आसानी से पहुंच सकते हैं नीचे। किस चीज़ से पहले नीचे? कि भाई जब जब इनको मतलब जो इनका हैव टू स्पेंड, हैविंग टू स्पेंड, इन्हें जो खर्च करना है लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, कई सारा समय वापस आने में, ठीक है, ये बात कही जा रही है। देखिए फिर लगा कपल ऑफ 100 फीट, यानी कि आ कपल ऑफ का मतलब है कुछ, सम, तो कुछ 100 फीट जो हैं डीपर, यानी कि गहर में, मतलब जो नीचे की तरफ है डीपर गहराई में, लाइट फ्रॉम द सन। तो देखिए ये समझ में आ गया दोस्तों कि आ कपल ऑफ 100 फीट डीपर, यानी कि गहराई की ओर, कुछ कुछ 100 फीट गहराई की ओर, लाइट फ्रॉम द सन, जो सूरज से जो रोशनी है, कैन नो लॉन्गर। नो लॉन्गर दोस्तों तब लगाते हैं जब कोई चीज़ हो रही होती है लेकिन वो रुक जाती है होते होते, ठीक है। तो जैसे कि जो सूरज से रोशनी है वो कैन नो लॉन्गर पेनिट्रेट, पेनिट्रेट का मतलब किसी चीज़ को पार कर देना। तो भाई जो पेनिट्रेट द वाटर, जो वाटर है उसको पार नहीं कर सकती, ठीक है। जब नीचे कई 100 फीट चले आते नीचे, तो कह रहे हैं कि भाई जो पानी जो सूरज की रोशनी है वो फिर वो नहीं सक्षम होती किस चीज़ में? वाटर को पेनिट्रेट यानी कि पार करने में, मतलब वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाती। एंड डार्क रेंज, देखिए रेंज का मतलब होता है वैसे तो शासन, डार्क का मतलब हो गया कि यहाँ पे थोड़ा घुमा के लिखा है, यही मतलब है कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, जहाँ पे अंधेरे का राज है। देखिए फिर आगे लिखा है वहाँ पर ये रोशनी नहीं पहुँच पाती सूरज की, कुछ 100 मीटर, वो सॉरी 100 फीट तक होंगे, 200 300 400 फीट। फिर लिखा था टाइटैनिक लाइज, अब जो टाइटैनिक वो पड़ा हुआ है कहाँ पर? इन अबाउट 14,000 फीट, यानी कि 14,000 फीट नीचे पड़ा हुआ है, ऑफ वाटर यानी कि पानी के नीचे। कॉमा लगा आ डेप्थ दैट ह्यूमंस कैन रीच ओनली, यानी कि देखिए ये जो गहराई बताई गई है 14,000 फीट की, इसके बारे में एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कॉमा लगा के कि भाई ये एक ऐसी गहराई है जिनको ह्यूमन जो है, देखा ना, दैट ह्यूमन कैन रीच, जहाँ पर ह्यूमंस जो है, हम जो इंसान है वो कैन रीच, वो पहुँच सकते हैं ओनली, सिर्फ तभी, ओनली वाइल इनसाइड स्पेशलाइज सबमर्सिबल, यानी कि जो खास तौर पे जो सबमरीन बनी हुई हैं उनमें जब उसमें हो तभी हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं इतनी गहराई तक। दैट कीप देयर ऑक्यूपेंट्स, दैट किसके लिए आए? सबमर्सिबल के लिए, यानी कि वो सबमर्सिबल यानी कि वो पनडुब्बी जो कि कीप रखती हैं देयर ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स का मतलब हो गया दोस्तों जो इसमें सवार लोग होते हैं उनको ही हम ऑक्यूपेंट कहते हैं, यानी कि सिंपल सी बात, जो लोग हैं जिन्होंने जगह घेर रखी है इसमें, उनको रखती है वार्म, यानी कि गर्म रखती है। ठंडा होता हुआ हो सकता है दोस्तों नीचे पानी में, तो वार्म गर्म रखती है इन्हें, ड्राई सूखा रखती है, एंड सप्लाइड विद ब्रीदेबल एयर, और इनको सप्लाई करती है। सप्लाई का मतलब एक तरीके से कहते हैं उपलब्ध कराती है। क्या उपलब्ध कराती है? ब्रीदेबल एयर, यानी कि वो हवा जो कि सांस लेने, जो मतलब जिसको हम सांस में ले सकते हैं, सांस लेने, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों हर हवा को हम सांस के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, इसलिए लिखा है ब्रीदेबल एयर, यानी कि वो एयर जिसको हम जो सांस लेने के योग्य है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, अभी भी देख सकते हैं 25 मिनट की वीडियो हो गई है।
चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।